नाथ उतरहि चाहो, मोहि राम राहुर आन दशरथ सपत सब साची कर। पर मेरे मारहु लखन के जब लखि न पाए बखारी, तब लखन तुलसीदास नाथ पान पार पुसारी। भगवत मैं आपके चरणों को दूंगा तभी पार लगाऊंगा। निषाद राज से कहा था कि तुम मौन लेना, मेरा दूसरा वरदान यही है कुछ, क्योंकि राजा है निषाद राज मौन है, लक्ष्मण जी मौन है, सीता राम जी मौन है, सीता मैया सा, लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं भगवान के पराक्रमी भाई हैं। बार बार क्रोध आ रहा है, ऐसा भक्त ये बार बार हमें परेशान कर रहा है। कहा भगवान पहले में जो है आपके चरण धोऊंगा और फिर आपको पार लगाऊंगा। भगवान ने कहा चल ठीक है धो ले, जितनी जल्दी धोना धो ले। कहा रुको अभी, तुरंत भाग करके घर गया। धर्म पत्नी से कहा देखो कोई बर्तन बुर्तन है। धर्म पत्नी ने कहा हम पहले इतने गरीब है, बर्तन कहाँ से होना है। कोई सोने का बर्तन होता, चांदी का बर्तन होता तो उसमें हम भगवान के स्नान कराते। केवट ने कहा कि सोने चांदी के बर्तन से भगवान का कोई मतलब नहीं। अरे हमारे पास वो लकड़ी का कटोरा पड़ा है, कठोता, उसको लेके आओ। लकड़ी के इसमें अगर हम स्नान कराएंगे तो अगर वो पानी अगर कहीं गिर भी गया तो लकड़ी फिर भी गीली रहेगी। तो उसने कहा देवी चलो, अपने पूरे परिवार को लेकर के चल पड़ा। अकेले पूजन करने नहीं गया, पत्नी बच्चे सबको लेकर के आ गया। और वहां भगवान खड़े हो रहे, देखो भगवान का इंतजार करा रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं। भगवान ने कहा शांत हो जाओ, क्योंकि भगवान जो है धर्म दुरीन है, राम गंभीर है, राम सहनशील है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा धीरज रखो, सब ठीक है। उसी समय अपने पत्नी को लेकर के केवट आया। छोटे से कद के केवट जी, उनकी छोटी सी पत्नी, छोटे छोटे बालक और बड़े सुंदर भाव से हाथ में कटोरा लेकर के जो है गंगा किनारे आ गया। और जैसे गंगा किनारे नाव के पास आए तो भगवान को कहा कि भगवान इस कटोरे में मैं आपके चरणों को दूंगा। कहा आप ऐसे करो, चरण ऊपर करो। गंगा जल भरा, भगवान के चरण धोने लगे तो भगवान कांपने लगे, क्योंकि सहारा नहीं मिला। भगवान कांप रहे, कांपने पड़ते ना, जैसे एक पांव हम खड़ा करते हैं तो पांव कांपने लग जाते हैं। केवट ने कहा कांपो मत, अपना हाथ मेरे कंधे में रख लो, मेरे सिर में रख लो। लक्ष्मण जी ने कहा, अब लक्ष्मण जी को थोड़ा सा ईर्षा होने, क्योंकि भगवान का प्रेम लक्ष्मण जी केवट के प्रति। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान हम बगल में हमारे, कहा नहीं नहीं, सामने वाला झुका हुआ। राघवेंद्र सरकार ने अपने हाथ जो है केवट के ऊपर रखा। केवट ने कहा महाराज एक ही हाथ में दोनों हाथ रख लो, हम वनवासी हैं, वन में रहने वाले लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। सुन केवट के बैन प्रेम लपटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। केवट के अटपटे बैन सुनकर के मां जानकी और लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे, और भक्त की भाषा केवल भगवान ही जानते हैं। अब जैसे डॉक्टर दवाई लिखते हैं ना, तो मेडिकल वाले ही समझते कि कौन सी इंग्लिश में लिखी हुई है। आप पढ़ते रह जाते, उसको देखते रहते गूगल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मेडिकल में जाए आपको तुरंत एक सेकंड में सारी दवाई दे देगा। तो भक्त की भाषा केवल परमात्मा ही जानते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान तो कृपा सिंधु है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। पद नख निरख देव सरे हर से, सुन प्रभु बचन मोए मत कर से। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि केवट का प्रेम देखे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। भगवान का एक बार नाम लेने से जीवात्मा भव सागर से पार हो जाता है।
आज देखिए केवट के ऊपर भगवान के दोनों हाथ हैं, केवट चरण धो रहे हैं, चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। बार बार भगवान कह रहे सुकोमल अपने हाथ में ले लिया और भगवान के चरण ऐसे रख ले, वो बड़े प्यार से आराम आराम से धो रहा है कि कहीं जल्दी ना हो जाए। जितनी सेवा का मौका मिलेगा उतना आनंद है। और धर्म पत्नी जो है गंगा जल ला रही, माँ भगवती गंगा मैया भी प्रसन्न हो रहे कि केवट धन्य है तेरा जीवन। और गंगा जल डाल रहे हैं। जैसे हम शालिग्राम का स्नान कराते हैं ठाकुर जी, और स्नान पूरा परिवार, बेटा बेटियां बगल में बैठी हुई कि कहीं पानी इधर उधर न गिरे, अपना अपना हाथ लगा रखा है। बच्चों से कहा कि चरणामृत इधर उधर गिरे तो पी जाना। अरे हम वनवासी, हम सब कुछ खा लेते, मिट्टी रेत सब हम गंगा जी में रहने वाले। और तुरंत जो है प्रक्षालन होने लगा, परिवार सहित चारों तरफ बैठ गए। अब थोड़ा सा लक्ष्मण जी चिंतित हो रहे कि समय ज्यादा ले रहा है, क्योंकि भगवान के चरणों के अनुरागी लक्ष्मण जी हैं। केवट ने कहा महाराज यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। जब मैं कछुआ के रूप में था, बार बार नारायण के चरण स्पर्श करना चाहता था, तब तुम बार बार मुझे अपने सांप से डंक मार देते थे। समुद्र में जब भगवान से सैया पे थे तो ये केवट कछुआ का रूप धारण करके आया था, और इसके मन में विचार था कि मैं नारायण के चरणों को स्पर्श करूं। लेकिन भगवान शेषनाग फुंकारा मार देते थे। कहा यहाँ तुम्हारा फुंकारा नहीं चलेगा। लक्ष्मण जी को क्रोध तो बहुत आ रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं महाराज शांत रहिए, ये बैकुंठ नहीं है, ये क्षीर सागर नहीं है, ये संसार है। संसार में ऐसे अनेक भक्त हैं कि भगवान को देख करके लक्ष्मण जी शांत हो गए और कहा भगवान कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट को बड़ा आनंद, निषाद राज देख रहे कि यार इसका जीवन वास्तव में धन्य है। मेरे पास भगवान रात्रि भर रहे पर मैं ऐसी सेवा नहीं कर पाया। आज इसके ऊपर भगवान ने दोनों हाथ रखे हुए हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान को भी आनंद आ रहा है, क्योंकि भगवान पैदल चलते चलते थक गए थे। अब आप चलते हो ना, और बहू आपके चरण दबा ले, कोई आपके चरण दबा ले तो आपको आनंद आता है। कहते थोड़ा तेल लगा लो, थोड़ा सा पानी का सेक कर दो। भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। गंगा जी का ठंडा ठंडा जल है, मंद मंद सुगंध वायु प्रभावित हो रही है, और केवट बड़े आराम से भगवान की धर्मपत्नी पानी डाल रही है और केवट उनको आराम आराम से दबा रहे हैं। भगवान को भी आनंद आ रहा है, क्योंकि आनंद की प्रतिमूर्ति है भगवान, आनंद गंध स्वरूप है। बरस सुमन सुर सकल सियाई, ए सम पुंज को नहीं नाई। समस्त देवता लोग वर्षा करने लगे, केवट तुम धन्य हो, धन्य हो। अब केवट ने जब दोनों चरण धो दिए तो भगवान से कहा भगवान मैं तो आपको गंगा पार कराने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे वरदान दीजिए कि आप मुझे भवसागर से पार करा देना। देखो क्या मांग रहा है। कहा प्रभु एक निवेदन और है, वर्णन तो अनेक है पर समय का अभाव है। अनेक केवट के प्रसंग आते हैं लेकिन समय का अभाव है। केवट ने बाद में भगवान से कहा प्रभु आपने तो मेरा उद्धार कर लिया, अब आप मेरे पितरों का भी उद्धार कर दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा ये भला मानुष है, अरे अपना भी भला कर रहे, अपने पितरों का भी भला कर रहा है, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। कहा भगवान पद पखार जल पान करे, आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रवय पुने, मुदित गयो ले पार। गंगा किनारे तो था ही, धर्मपत्नी से कहा पुनः एक लोटा जल और दे दो, और भगवान से कहा प्रभु आप तो साक्षात वेद स्वरूप है, मेरे पितरों के लिए आप भी गंगा जल मतलब तर्पण कीजिए।
आप वेदों के ज्ञाता हैं और भगवान वेद मंत्र बोलने लगे और वो अपने पितरों के लिए गंगा जलेन तिलोदकेन तस्मे स्वदा तस्मे स्वदा तस्मे स्वदा पितामह नाम ने तस्मे स्वदा गंगा जलेन, क्योंकि तर्पण देना था गंगा जी में। भगवान वेद स्वरूप हैं, भगवान वेद मंत्र बोल रहे और केवट जो है अपने पितरों के निमित्त तर्पण। आज साक्षात नारायण जो है केवट के कुल गुरु भी बन गए हैं। केवट धन्य है केवट का जीवन। जब भगवान ने तर्पण करा दिया, सब कुछ हो गया, तब भगवान को अपने अंगूछा लिया, भगवान के चरणों को साफ किया और भगवान को बिठा दिया। भगवान को बिठाने के बाद केवट ने कहा प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो हम चले। लक्ष्मण जी ने कभी इच्छा हो रहे क्या, कितना रुकाएगा महाराज, जल्दी करो। अब देखो केवट कितना चालाक है, भगवान को बिठा करके धीरे धीरे गंगा जी में ही घुमाने लगा। प्रेम हमारी तरानी की एक लोटा पानी डाला, ठाकुर जी को स्नान कराया और जो वस्त्र मिले पहनाए, मिस्त्री का भोग लगाए और चले हम नाश्ता करने। लेकिन केवट सब कुछ भूल गया। भगवान राघवेंद्र सरकार को जब नौका में बिठाया